बोलिए हर हर महादेव। कहते हैं सावन के पहले सोमवार शिव भक्त अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनकी पुकार भी सबसे पहले सुनते हैं। लेकिन आज जो आप कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल एक गरीब शिव भक्त की कहानी नहीं है। वह विश्वास, धैर्य, अपमान, क्षमा और भगवान शिव के न्याय की ऐसी कथा है जिसे सुनने के बाद शायद आप सावन के सोमवार जल चढ़ाने का अर्थ पहले जैसा कभी नहीं समझेंगे। कहा जाता है कि कुछ कथाएं बीच में छोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि उनका संदेश अंत में पूर्ण होता है। इसलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धा के साथ अवश्य सुनिए। यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। उसके पास ना तो खेत था, ना बैल थे, ना कोई दुकान और ना ही कमाई का कोई निश्चित साधन। गांव के बाहर मिट्टी और खपरेल से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, वही उसका संसार थी। उसी झोपड़ी में उसकी वृद्ध माँ, छोटी बहन उसके साथ रहती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। बरसात में छत टपकती थी, गर्मियों में मिट्टी की दीवारें तपने लगती थी और सर्दियों में ठंडी हवा पूरी रात सोने नहीं देती थी। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, वो था गोपाल का विश्वास। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसकी आंख खुल जाती। सूरज निकलने से पहले वह पास की नदी से जल भरता, रास्ते से गिरे हुए बेलपत्र चुनता और गांव के प्राचीन शिव मंदिर पहुंच जाता। वह मंदिर में सबसे पहले झाड़ू लगाता, टूटे हुए दीपकों की सफाई करता, आंगन में पानी का छिड़काव करता, फिर दोनों हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन सेवा करने वाले ये हाथ आज भी आपके हैं। मंदिर के वृद्ध पुजारी दूर खड़े यह दृश्य देखते और मुस्कुरा देते। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा गोपाल, तुम रोज सबसे पहले आते हो, कभी भगवान से अपने लिए कुछ मांगते क्यों नहीं? गोपाल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं हर दिन इनकी चौखट पर खड़ा होकर केवल मांगता ही रहूं तो सेवा कब करूंगा? मुझे विश्वास है कि मेरी जरूरत मुझसे पहले इनको पता है। पुजारी की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन कहा, जिसे ये बात समझ आ जाए उसको आदि भक्ति पा ली। दिन बीतते गए। मंदिर में आने वाले लोग कभी थोड़ा आटा दे जाते, कभी चावल, कभी फल। उसी से किसी तरह गोपाल अपने घर का खर्चा चलाता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही दिनों बाद उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उधर उसकी छोटी बहन कई बार भूखी सो जाती थी। एक शाम धीरे से उसके पास उसकी बहन आई। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, भैया, कल सावन शुरू होने वाला है, क्या हम इस बार भी भोलेनाथ को जल चढ़ाने मंदिर जाएंगे? गोपाल ने उसकी ओर देखा। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि विश्वास था। उसने बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जरूर जाएंगे बेटा, चाहे हमारे पास एक लोटा पानी ही क्यों ना हो। भोलेनाथ को वही सबसे प्रिय होगा, अगर मन सच्चा हो। बहन मुस्कुरा दी। लेकिन उसी समय गांव के दूसरे छोर पर बैठा एक आदमी यह सब सुन रहा था। वह गांव का प्रधान था। उसे गोपाल की बढ़ती इज्जत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बींची और मन ही मन कोसते हुए कहा, कल सावन का पहला दिन है और कल ही इस गरीब की भक्ति का घमंड भी टूट जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि अगले 24 घंटे में फैसला उसका नहीं, स्वयं महादेव का होने वाला है। धीरे धीरे रात बीत गई। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण दिखाई देने से पहले ही पूरा गांव जाग चुका था। आज सावन का सोमवार जो था, चारों ओर हर हर महादेव और बम बम बोले के जय घोष सुनाई दे रहे थे। महिलाएं पूजा की थालियां सजा रही थी।
बच्चे बेलपत्र चुन रहे थे। कोई दूध लेकर जा रहा था, कोई दही, तो कोई शहद और कोई गंगा जल लेकर जा रहा था। उधर गोपाल भी जाग चुका था। उसने अपनी बीमार माँ के चरण छुए। माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा आज तो भगवान को क्या चढ़ाएगा? गोपाल कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने मिट्टी का एक छोटा सा लोटा उठाया, नदी से स्वच्छ जल भरा और मुस्कुरा कर बोला, माँ भगवान वस्तु नहीं भावना स्वीकार करते हैं। माँ की आंखें भी भर आईं। भोलेनाथ हमारे विश्वास की लाज रखेंगे। गोपाल अपनी छोटी बहन के साथ अब मंदिर की ओर चल पड़ा था। उधर गांव का प्रधान भी अपने नौकरों के साथ निकल चुका था। चांदी का कलश, कीमती फूल, दूध, दही, घी, शहद, सब कुछ उस प्रधान के साथ था। रास्ते में लोग उसे देखकर हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन प्रधान की नजर केवल एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी। वो था गोपाल। कुछ देर बाद मंदिर दिखाई देने लगा। भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। तभी प्रधान की नजर गोपाल के हाथ में पकड़े मिट्टी के एक छोटे से लोटे पर पड़ी। वह जोर से हंसा, अरे गोपाल, इतना बड़ा भगवान तो तेरे पास चढ़ाने के लिए सिर्फ पानी। कुछ लोग भी इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, लेकिन गोपाल शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, जिस जल में श्रद्धा हो वही मेरे भोलेनाथ के लिए सबसे बड़ा अभिषेक है। प्रधान का चेहरा तमतमा उठा। उसे गोपाल का विश्वास बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह धीरे से अपने एक नौकर के पास गया और उसके कान में कुछ कहा। नौकर तुरंत भीड़ से निकलकर गायब हो गया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मंदिर के भीतर पूजा शुरू हो चुकी थी। घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। गोपाल जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा, तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, रुको। पूरा मंदिर शांत हो गया। सभी लोगों की नजरें उसी दिशा में चली गईं। प्रधान आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कठोरता थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, इस आदमी को मंदिर मत जाने दो। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, क्यों प्रधान जी? प्रधान गरजराकर बोला, क्योंकि तुम चोर हो। यह सुनते ही पूरा मंदिर सन्न रह गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गोपाल के हाथ से मिट्टी का लोटा लगभग छूट गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रधान जी, यह आप क्या कह रहे हो? प्रधान ने बिना उत्तर दिए अपने नौकर को इशारा किया। नौकर आगे आया। उसके हाथ में एक कटोरी की कपड़े की पोटली थी। पोटली खोलते ही उसने मंदिर का एक पुराना नाग और एक दान पात्र से गायब हुए कुछ सिक्के रखे थे। प्रधान ऊंची आवाज में बोला, ये सब इसकी झोपड़ी से मिले हैं। भीड़ में अब हलचल मच गई थी। क्या सचमुच? गोपाल ऐसा कैसे कर सकता है? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। उसने शांत स्वर में कहा, बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को दोष मत दो। लेकिन प्रधान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह गोपाल के बिल्कुल सामने आकर बोला, आज से इस आदमी का मंदिर में प्रवेश बंद है। अब गोपाल की आंखें पूरी तरह भर आई। उसने मंदिर के भीतर स्थापित शिवलिंग की ओर देखा। दोनों हाथ जोड़कर धीरे से बोला, हे भोलेनाथ, यदि मैं निर्दोष हूं तो मेरे लिए किसी को दंड मत दीजिए, केवल सत्य को प्रकट कीजिए। इतना कहकर वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसके हाथ में अब भी वही मिट्टी का लोटा था, लेकिन उसमें भरा जल अब उसकी आंखों से भी भीग चुका था। उसे नहीं पता कि उसी क्षण कैलाश में बैठे महादेव उसके धैर्य की परीक्षा बड़े मौन भाव से देख रहे थे। गोपाल भारी भारी कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। उसके हाथ में अब भी वही मिट्टी का लोटा था, जिसमें भरा जल उसने भोलेनाथ को अर्पित भी नहीं किया था। रास्ते भर लोग उसे देखते रहे। कुछ लोगों की आंखों में दया थी तो कुछ लोगों की आंखों में संदेह, लेकिन गोपाल किसी की ओर देख नहीं रहा था। उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब वह झोपड़ी पहुंचा तो उसकी छोटी बहन दौड़कर उसके पास आई और बोली, भैया तुमने जल चढ़ा दिया? गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, आज नहीं बहना, शायद भोलेनाथ ने मेरी परीक्षा थोड़ी और बढ़ा दी है।
इतने भीतर से माँ के खांसने की आवाज आई तो दोनों अंदर दौड़ कर गए। माँ का शरीर बुखार से तप रहा था, सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। बेटा, मंदिर होकर आ गए? गोपाल उनके पास बैठ गया। उसने माँ का हाथ अपने हाथों में लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, आज मुझे मंदिर जाने नहीं दिया गया। माँ ने आश्चर्य से बेटे को देखा तो गोपाल ने पूरी बात बता दी। उस क्षण झोंपड़ी में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर माँ ने धीरे से कहा, बेटा याद रखना, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सत्य को हराना किसी इंसान के बस की बात नहीं। गोपाल ने सिर झुका लिया। माँ, मुझे अपने अपमान का दुख नहीं, दुख इस बात का है कि आज सावन के पहले सोमवार में भोलेनाथ को मैं एक लोटा जल भी न चढ़ा पाया। यह कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उस रात घर में खाने के लिए केवल 2 रोटियां थीं। गोपाल ने दोनों रोटियां माँ और बहन को दे दी। खुद बिना खाए बाहर आकर झोपड़ी के सामने बैठ गया। आसमान में घने बादल छा चुके थे। कुछ देर में तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकने लगी, फिर मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। गोपाल भीगता रहा, लेकिन वहां से उठा नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। भोलेनाथ, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए, लेकिन मेरे कारण मेरी माँ और बहन को कष्ट बिल्कुल मत दीजिए। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो लगातार बारिश में बैठा रहा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। गोपाल ने तुरंत आंखें खोली। सामने बरसते पानी के बीच एक लंबा, दुबला पतला वृद्ध आदमी खड़ा था। उसके सारे शरीर पर भस्म लगी हुई थी, जटाएं कमर तक पहुंच रही थी, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थी, हाथ में कमंडल और त्रिशूल। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि इतनी तेज बारिश के बावजूद उस वृद्ध के शरीर पर पानी की एक भी बूंद टिक नहीं रही थी। गोपाल तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने झुककर प्रणाम किया। बाबा, आप कौन हैं? वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो रास्ता भटक जाते हैं उन्हें राह दिखाने वाला, और सत्य पर टिके रहते हैं उनकी परीक्षा का साक्षी। गोपाल उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। उसने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरे घर में देने लायक कुछ भी नहीं है, फिर भी यदि आप आदेश दें तो मैं आपके लिए थोड़ा सा जल ले आऊं। वृद्ध मुस्कुराए। बेटा, जिस घर में सेवा का भाव रहता है वह कभी खाली नहीं होता। गोपाल तुरंत झोपड़ी के भीतर गया। वही मिट्टी का लोटा भरकर पानी ले आया। वृद्ध ने पानी ग्रहण किया, फिर कुछ क्षण तक गोपाल की आंखों में देखते रहे। अचानक उन्होंने कहा, आज मंदिर में जो हुआ उसका उन्हें बहुत दुख है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। गोपाल चौंक गया। उसने तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं था। वह कांपती आवाज में बोला, बाबा, आपको यह सब कैसे पता? वृद्ध की आंखों में एक अनोखा तेज चमक उठा। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, जिसके नाम का तुम दिन रात जप करते हो उसके दरबार की कोई बात मुझसे छिपी नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से 3 बूंद जल पर गिराई और बोले, कल सूर्योदय के बाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सामने आएगा, लेकिन याद रखना, क्रोध मत करना, क्योंकि जहां क्रोध समाप्त होता है वहीं से महादेव का न्याय आरंभ होता है। इतना कहकर वृद्ध धीरे धीरे वर्षा की बूंद में आगे बढ़ गई। गोपाल कुछ कदम उनके पीछे दौड़ा, लेकिन अगले पल वहां कोई नहीं था। चारों ओर केवल बारिश थी और दूर दूर कहीं मंदिर की घंटी आप बज रही थी। गोपाल का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन में कोई साधारण घटना नहीं, महादेव की कोई गहरी लीला प्रारंभ हो चुकी है। अब रात बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरण अभी धरती पर पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि पूरे गांव में अचानक शोर मच गया। मंदिर चलो, जल्दी जल्दी मंदिर चलो। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कोई बिना चप्पल के दौड़ रहा था तो कोई पूजा की थाली वहीं छोड़कर भागा चला आ रहा था। कुछ ही मिनटों में से मंदिर के बाहर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। गोपाल भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और वो मंदिर की ओर चल पड़ा।
जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें, उसकी सांसें थम गई। मंदिर का विशाल पीतल का घंटा, जो कई वर्षों से बिल्कुल साधारण सा दिखाई देता था, आज स्वयं अपने आप हिल रहा था। घंटी अपने आप बज रही थी। उसकी मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंज रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतने मंदिर का मुख्य पुजारी बाहर आया। उसके चेहरे पर भी आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। इतने में एक युवक आया। उसने कहा कि शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़े हुए हैं। भीड़ में से किसी ने कहा, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? युवक बोला, आश्चर्य? आज सुबह मंदिर खुलने से पहले उसमें कोई नहीं गया। सब लोग दौड़कर गर्भगृह के सामने पहुंचे। वहां सचमुच शिवलिंग पर 3 ताजे बेलपत्र रखे थे। उन पर अभी भी ओस की बूंदें चमक रही थी। मुख्य पुजारी की आंखें फैल गई। उन्होंने मंदिर के सभी दरवाजे देखे, सब अंदर से पूरी तरह बंद थे। ताले भी सही सलामत थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता। उसी समय प्रधान जी अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचे। भीड़ उनके लिए रास्ता छोड़ने लगी। उसने गर्भगृह के भीतर देखा और हंसते हुए बोला, इसमें चमत्कार जैसी कोई बात नहीं, किसी ने रात में रख दिए होंगे। लेकिन तभी मंदिर का सबसे वृद्ध पुजारी आगे आया। उसने प्रधान की ओर देखकर कहा, प्रधान जी, इस मंदिर की चाबी पूरी रात मेरे पास थी, कोई अंदर नहीं गया। प्रधान जी कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ। वह बोला, ठीक है, मान लिया यह आश्चर्य है, इसका इस गरीब गोपाल से क्या संबंध? यह सुनते भीड़ के पीछे खड़ा गोपाल सिर झुकाकर वापस लौटने लगा। उसे किसी चमत्कार से कोई मतलब नहीं था। उसे तो केवल इतना दुख था कि वह आज भी अपने भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा पाया। लेकिन तभी मंदिर के भीतर बैठे एक वृद्ध पुजारी अचानक ऊंची आवाज में बोले, रुको गोपाल। पूरा मंदिर शांत हो गया। सभी की नजर गोपाल पर टिक गई। पुजारी धीरे धीरे उनके पास गए। उन्होंने आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर पूछा, बेटा, कल तुम अपने हाथ में क्या लेकर आए थे? गोपाल ने धीरे से उत्तर दिया, एक मिट्टी का लोटा जिसमें नदी का जल था। फिर मुझे मंदिर में आने नहीं दिया गया। यह कहते गोपाल की आवाज भर्रा गई। पुजारी ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर शिवलिंग की ओर देखा और बोले, आज शिवलिंग पर रखे 3 बेलपत्र किसी इंसान ने नहीं चढ़ाए। यह संकेत है कि महादेव ने अपने किसी सच्चे भक्त की पूजा स्वयं स्वीकार कर ली है। भीड़ में अब सन्नाटा छा गया। प्रधान के चेहरे के रंग बदलने लगे, लेकिन किसी को अभी यह नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत थी। उसी समय मंदिर के बाहर से एक तेज हवा का झोंका आया और गर्भगृह में रखा दीपक अचानक से तेज लौ के साथ जल उठा। वृद्ध पुजारी के ओठ कांप उठे। उन्होंने धीरे से स्वर में कहा, आज महादेव स्वयं किसी को न्याय देने वाले हैं। तभी प्रधान बनावटी मुस्कान के साथ बोला, पुजारी जी, भावनाओं में बहना ठीक नहीं। हर घटना को चमत्कार मान लेना बुद्धिमानी नहीं होती। तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। गांव का एक लड़का हाँफता हुआ वहां पहुंचा और घबरा कर बोला, प्रधान जी, जल्दी चलो, आपकी हवेली में बहुत बड़ी घटना हो गई है। तभी गोपाल ने चौंक कर कहा, क्या हुआ भाई? लड़का बोला, सुबह से हवेली के आंगन में पानी रखा हुआ है, पर बार बार अपने आप काला हो जा रहा है। कुएं का पानी बिल्कुल साफ है, लेकिन जैसे उसे घड़े में भरते हैं वह अपना रंग बदल देता है। कुछ ही देर में उसका रंग बदल जाता है और इनका पूरा परिवार डरा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यह कोई अशुभ संकेत है, तो कोई इसे ईश्वर का प्रकोप बता रहा है। प्रधान और गोपाल गांव के कुछ लोग तुरंत प्रधान के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा तो तुरंत काला पानी घड़े में डालते ही काला पानी हो जा रहा था। गोपाल ने नौकरों से कहकर नया पानी अपने सामने भरवाया। साफ पानी भरने के बाद जैसे ही घड़े में पानी डालने वो काला होता जा रहा था। प्रधान बार बार ये कोशिश करता रहा, लेकिन पानी अपना रंग बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसके नौकर ने कुएं से एक बाल्टी भरकर घड़े में डाली तो घड़े से काला पानी निकलकर आंगन में एक लंबी लाइन में बहने लगा और कुछ पल के बाद वहां से मिट्टी अपने आप हटने लगी।
और उसमें से एक लंबा सा बक्सा बाहर निकल आया। प्रधान ये सब देखकर डर गया। मंदिर के पुजारी ने वो बक्सा खोला तो उसमें मंदिर से चुराई गई सोने चांदी के सामान थे। ये प्रधान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हाथ कांप गए, उसने माथे पर पसीना आ गया। फिर साधु ये सब देखकर बोला, प्रधान, सत्य छिप सकता है पर मिट नहीं सकता। कल पूरे गांव वालों के सामने तुम्हें सजा दी जाएगी और तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा। ये सुन प्रधान को पहली बार अपने धन पर नहीं बल्कि अपने कर्म से डर लगने लगा था। अगली सुबह पूरी पंचायत के सामने प्रधान को अपराधी मानते हुए उसका बहिष्कार किया गया। उसको ताउम्र गांव में ना घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गोपाल को गांव का नया प्रधान बना दिया गया। अब पूरे गांव का माहौल पवित्र और खुशनुमा हो चुका था। प्रातः आरती की गूंज चारों ओर गूंज रही थी। तभी गोपाल ने एक लोटा जल भगवान को अर्पित किया तो सभी खुशी के खुश थे। एक व्यक्ति ने गोपाल से पूछा कि कोई व्यक्ति दुखी हो, परेशान हो तो उसे क्या करना चाहिए। तभी गोपाल मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, भगवान से चमत्कार मांगने से पहले अपने मन को बदलो। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या को छोड़ दो। जहां तक हो सके किसी भूखे को भोजन दो, किसी रोते हुए को सहारा दो और भगवान का भजन करो। तो भक्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई दुख है, कोई अपमान है, कोई परेशानी है, तो इस सोमवार भगवान शिव के सामने खड़े होकर सच्चे मन से बस इतना कहना कि हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करो और सही मार्ग चुनने में मेरे लिए मदद करो। बस उसी पल से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।